क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। के रुझान को आसान बनाएंगे सारी तस्दीक। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिजल्ट जारी किया गया जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा टर्नआउट 80.45% जो पहले ही हम आपको बता चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी सीट पर जो नई सीट है। सबसे कम हब्बा कदल सीट पर श्रीनगर के अंदर 19.81% वोट डाले गए। देखिएगा असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 57.31% जो टोटल पोल परसेंटेज बनता है। और कंगन सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले में सबसे ज्यादा पोल परसेंटेज जो 72.18% बनती है। और 10 ऐसे मुख्तलिफ मराहिल हैं जहां पर मर्दों से ज्यादा खवातीन ने वोट डाले। राजौरी के अंदर राजौरी पुंछ में एक ऐसा हल्का जो थनम सीट है 74.94% वोट डाले गए। हब्बा कदल के अंदर 34.15 और लाल चौक असेंबली हल्के के अंदर 29.53% वोट डाले गए। कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, बुदल, थाना मंडी जो जम्मू प्रोविंस के हिस्से थे इनमें एक करके जो डिटेल्स आई हैं तो सुंदरबनी में 73.5 जो कालाकोट सुंदरबनी सीट है डिलिमिटेशन के बाद नई सीट बनी। माता वैष्णो देवी सीट 68.82, नौशहरा के अंदर 70.57, राजौरी के अंदर 0.04, बुदल के अंदर 72.88%, धन्ना मंडी में 74.94%, सुरनकोट में 74.56, पुंछ और मेंढर के अंदर भी इसी तरीके से 73 और 74 बिलतरतीब परसेंटेज वोट की रही है। ईसीआई की डेटा के मुताबिक कंगन में जहां पर 72.18%, प्रॉपर गांदरबल में 57.12%, हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 32.39%, खानियार में भी 26.9% वोट डाले गए। हब्बा कदल में 19.81%, लाल चौक के अंदर 34.15%, छानपुरा में 29.51% वोट डाले गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंतखाबात की बात हो रही है तो आज दिन की बात करते हैं जहां पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं कर सके। वज़ीर आज़म का तीसरा दौरा है और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जम्मू कश्मीर आ रही हैं। एक एक करके खबरें आपके सामने रखने हैं। राहुल गांधी का जो जम्मू कश्मीर दौरा नहीं हो सका और पार्टी के मुताबिक तकनीकी वजूहात की बिना पर जो रैली कल रखी गई थी वो नहीं हो सकी। आप सब जानते हैं कि 2 बैक टू बैक रैलियां कल उनकी होनी थी जम्मू सूबे के अंदर, लेकिन इस दौरे के बीच उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो जम्मू कश्मीर आ रही हैं, आज बिलावर और बिश्ना के अंदर 2 इंतखाबी रैलियों से वो खिताब करेंगे। 2 अहम तरीन जलसे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और मौजूदा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जिन्हें छंब और बिश्ना में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर रैलियां करनी थी, तकनीकी वजूहात की बिना पर ये रैलियां नहीं हो सकी। लेकिन आज होने वाली रैलियों पर इसलिए भी नजर है क्योंकि इस पूरे प्रचार के दौरान, अब तक होने वाली कैंपेन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। इससे पहले
हमने देखा कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, केशव वेणुगोपाल आए, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पार्टी उम्मीदवारों के लिए जो नामजद उम्मीदवार हैं उनके लिए कैंपेन चलती रही। लेकिन प्रियंका गांधी का ये पहला अब तक का दौरा होगा और आखिरी भी इस दौरे से फर्स्ट फेज से पहले इंतखाबी नताइज तक पहुंचते पहुंचते, वो दूसरी बात है शायद मजीद लोग जम्मू कश्मीर पहुंचे, लेकिन राहुल के दौरे के मंसूख होने के बाद या रैलियां जब नहीं हुई, कल जो रखी गई थी, आज कांग्रेस की 2 रैलियां होंगी 12 से 1 बजे के दरमियान ये रैलियां मुकम्मल की जानी है। इस बीच जब वज़ीर-ए-आज़म जब कांग्रेस लीडर के हवाले से बात हो रही है तो आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए इंतहाई अहम, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और आज दोपहर 12 बजे एक मेगा रैली जम्मू के मौलाना आज़ाद मेमोरियल स्टेडियम के अंदर मुनक्किद होने जा रही है। पिछले 1 हफ्ते से तैयारियां इस रैली के लिए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के काडर और जो पार्टी के इंचार्ज दिल्ली से जम्मू कश्मीर के अंदर बुलाए गए हैं उन तमाम लोगों की तरफ से की जा रही थी। कल का दिन राजनाथ सिंह गुरेज जाएंगे, लेकिन आज उससे पहले इंतहाई अहमियत का हामिल एमए स्टेडियम के आसपास जहां सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है और तमाम इलाकों में हम कल से ही देख रहे हैं कि मुतअद्दिद मकामात पर जगह जगह चेकिंग और नाकेबंदी की गई है। इस बीच जो ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है, गुजरनगर ब्रिज, तवी ब्रिज 4 और इसके अलावा जो सिद्रा वाला ब्रिज है उन एरिया से आप मूवमेंट कंटिन्यू रखेंगे, वहां से जा सकेंगे, लेकिन जो बीच वाले 1 और 2 तवी ब्रिज है उससे नक्ल अमल की इजाजत तब तक नहीं होगी जब तक रैली खत्म ना हो जाए, यानी आर्जी तौर पर वहां बंदिशें या पाबंदियां रहने वाली हैं। शिल्पा के पास चलेंगे। शिल्पा, क्या तैयारियां इस वक्त हैं पीएम के दौरे के लिए और एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास क्या संबोधन शुरू हो जाएगा पीएम का? बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमए स्टेडियम में आम जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जिस प्रकार से अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो आपने साफ तौर पर कहा कि चौथा ब्रिज, तवी ब्रिज और साथ ही साथ सिद्रा ब्रिज और जो गुजरनगर ब्रिज है वहां से वाहनों की आवाजाही को जो है वो जाने दिया जाएगा और जहां पर यानी कि एमए स्टेडियम से लगते जो इलाके हैं वहां पर आवाजाही की बात करें तो वहां पर आवाजाही जो है वो बंद रहेगी। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था जो कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है, जवानों को तैनात कर दिया गया है और काफिले एयरपोर्ट से लेकर जो है एमए स्टेडियम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जाना है, जहां पर पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। और कल इससे पहले जो है एमए स्टेडियम में रिहर्सल भी की गई थी, पूरी तरीके से जायजा लिया गया और 10 बजे के करीब जो है वो आम जनता पहुंचना शुरू हो जाएगी। करीबन 11:30-12 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को जो है वो संबोधित करेंगे। देखिए 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो कैंडिडेट वहां पर खड़े रहेंगे, कैंडिडेट उनके साथ रहेंगे और साथ ही साथ जिस प्रकार से ये संभावना ये बताया गया था, एक आंकड़ा बताया गया था कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन देखिए फिलहाल अगर एमए स्टेडियम की हम बात करें तो जहां पर 20 से 25 हजार के करीब जो है वो वहां पर यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, तो करीबन आप रख लीजिए कि 20 से 25 या 30 हजार के करीब जो है वो आम जनता वहां पर पहुंच सकती है। शिल्पा, ये बताइएगा, ये तो ओवरऑल अरेंजमेंट्स है, ट्रैफिक फ्लो है, वीवीआईपी मूवमेंट है, तो शहर में इस तरीके की थोड़ी बहुत बंदिशें रहती हैं, लेकिन ये बताइएगा कल आप कंटिन्यूअसली लोगों से पूछ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट है और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे थे, क्या कुछ जम्मू के लोगों की एक्सपेक्टेशन है आज मिनिस्टर के विजिट से? देखिए जब हमने कल आम जनता से मुलाकात की, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि देखिए लगातार उन्हें जो है महिलाएं हो या फिर पुरुष हो तो लगातार उन्हें भगवान का दर्जा जो है वो दिया जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि राम मंदिर बनाया गया है तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लाएंगे। तो देखिए इस समय अगर आप कैंडिडेट की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस को देखकर ही दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आम जनता ने डेवलपमेंट्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जो मैनिफेस्टो में रखे गए हैं वादे, वो वादे भी पूरे होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से देखिए कहीं ना कहीं जो सवाल हमारा था कि रुख बदलेगा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं आम जनता ने ये भी कहा कि जरूर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कहीं ना कहीं एक रुख, हवा का रुख जो है वो बदलते हुए भी जरूर दिखता है। लेकिन थर्ड फेज में देखने को मिलेगा कि वो रुख कितना बदलता है या नहीं बदलता है। लेकिन आम जनता, ओवरऑल आम जनता का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट्स हो, अगर भारतीय जनता पार्टी आती है सत्ता में तो जो वादे किए हैं, चलिए बहुत शुक्रिया शिल्पा, आप हमारे साथ ज्वाइन किया आपने।
जम्मू के अंदर आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक बड़ी रैली है। रैली से कबल कर रात देर गई सिक्योरिटी का ड्रिल टाइट कर दिया गया था और एमएएम स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी नहीं, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी लगा दी गई थी। और जितने भी लोग शुरकाए मजलिस होंगे जिन्होंने जलसे में आना है उनके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग बना दिए गए हैं और मुकम्मल तौर पर तैयार है जम्मू वज़ीर-ए-आज़म को सुनने के लिए। गुलिस्तान न्यूज़ भी आपको बराह रास्त नशरियात वहाँ से दिखाएगा जो ही वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर तकरीर शुरू करेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे और एक आधी खबर भी बताएंगे। छोटे से ब्रेक के फौरन। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।